देख लो वकीलों को छोड़ते तो आम पब्लिक तो क्या उम्मीद कर सकती है पुलिस से। बहुत व्यवहार पुलिस का पिछले कुछ सालों में बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ है। जी, वकीलों के खिलाफ बिल्कुल झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। जब से एसपी साहब आए हैं मेरे ख्याल से 10 एडवोकेट्स के खिलाफ इन्होंने फॉल्स लिटिगेशन की है। हरियाणा के वकील, पानीपत के वकील, दिल्ली के वकील, पूरे भारतवर्ष के जो वकील है सारे जो वकील जो है सिस्टम है हम सब एक हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो झूठे मुकदमे आज जो वकीलों के साथ किए और कल भी जो करेंगे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से एसपी साहब जो है हमारे इनकी सरकार ने यहाँ से तबादला कर देना चाहिए। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के 3 वकीलों पर मामले दर्ज किए गए हैं जिसको लेकर वकीलों की ओर से आज वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। देख सकते हैं कि तमाम जो वकील हैं वो आज वर्क सस्पेंड उनकी ओर से आज किया गया है। किसकी ओर से मामला दर्ज किया गया है और क्या कारण है, एक बार वकीलों से जान लेते हैं। सर, क्या मामला है? वो मामले बताए जा रहे हैं दर्ज कर लिए गए। हमारे 3 वकील साथी हैं। एक हमारी मैडम सुनीता कश्यप है, 2 वकील साहब हैं जो उनके खिलाफ पुलिस ने झूठी एफआईआर जो है दर्ज कर दी है और जिसके सिलसिले में हम बहुत बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, उच्च अधिकारियों को भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। उन्हीं के समर्थन में हमने ये वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। कब तक चलेगा सर? एसपी साहब से मिले हो आज आप? नहीं, हम एसपी साहब से आज नहीं मिले हैं क्योंकि हम उनसे पहले ही मिल चुके हैं। हमने डीजे मैडम से ज़रूर रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारी मदद की जाए, न्यायिक जांच करवाई जाए। अगर हमारे वकीलों का कोई कसूर है तो हम उनके साथ कहीं नहीं है। तीनों ही एफआईआर जो है हमने अपने लेवल पे भी जांच की है और अपने स्तर पे हमने पता किया है, तीनों एफआईआर झूठी हैं। अच्छा जी, इससे पहले भी कई बार वकीलों पर मामले दर्ज हुए, वकीलों में पुलिस के बीच काफ़ी बहस हुई। क्या लगता है पुलिस की ओर से जिस तरह से मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। हमने पहले भी बहुत बार मांग करी है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं प्रशासन, जुडिशरी और एडवोकेट्स का एक तालमेल बना रहना चाहिए। हम हर बार कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया हो कि जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाएगी। हमारी इस बार मांग ये भी रहेगी कि भविष्य में भी अगर किसी वकील के ऊपर कोई एफआईआर बनती है तो एटलीस्ट बार को इन्फॉर्म किया जाए, बार को बताया जाए कि आपके वकील इस तरह की कोई गतिविधि में शामिल हैं। हम अपने लेवल पे भी जांच करेंगे ताकि ये आपसी जो भाईचारा है, जो प्रशासन के साथ जो तालमेल है, जुडिशरी के साथ जो तालमेल है वो बना रहे, ख़राब ना हो। कोई वकील साथी इस दौरान काम करता है या अंदर जाता है तो उस पर भी कोई साथी? हाँ जी, वैसे तो सभी वकील साथियों ने निर्णय लिया है कि वो इस बार बिल्कुल पूर्णतः वर्क सस्पेंड रखेंगे, लेकिन फिर भी कोई वकील साथी अगर बार के आदेश की अवहेलना करता है तो 5,000 रुपये जुर्माना और 1 महीने के लिए डी बार किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है। मैं सुरेंद्र दुहन, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत। आपके ऊपर जी मेरे खिलाफ मेरा नाम सुनीता कश्यप है। कोई कारण पता लगा क्यों मामला दर्ज किया? सर, एक्चुअली 23 लाख का फर्जीवाड़ा मेरे साथ हुआ था। उसकी दरखास्त के बारे में पता करने में थाने में गई थी तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, धक्के मार के मुझे थाने से निकाल दिया। कौन से थाने का मामला? 13-17 थाने से विजय कुमार एसएचओ ने और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने मुझे धक्के मार के निकाला है। मेरे हस्बैंड के साथ गई थी और उसके अभद्र व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करवाने जैसे ही मैं थाना पहुँची हूँ तो एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन नहीं ली उन्होंने मेरी। और फिर मैंने महिला थाने में आई हूँ, वहाँ पे भी एप्लीकेशन देने गई हूँ। महिला थाने वालों ने गेट बंद कर लिए और मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो, उन्होंने कहा कि हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं है कि आपको अंदर आने दिया जाए। और फिर वहाँ पे भी मैंने दरखास्त दी है, उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया उन्होंने भी। और मुझे कहा कि जा अपने फूफा से करा ले, अपने फूफा के पास ही होगी तेरी कार्रवाई, एसएचओ का नाम लेके बोली। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। किन मामलों में, धाराओं में मामला दर्ज है? ये मामला उन्होंने 186, 353, 354, 354 ए धाराओं के तहत मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या लगता है गलत किया है? ये बिल्कुल गलत है, मुझे तो पता है। 4 दिन बाद लग रहा है। एसपी साहब के सामने जब मैं दरखास्त लेके गई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया। मैं प्रधान जी से मिली हूँ, प्रधान जी भी उससे मिले हैं। हमने पूरा उनको कहा है कि भाई ये मामला सरासर गलत है, आप इसकी तफ्तीश करो, जांच करो, हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दो। मैंने हर एक मेल पे भी डाली है, सीएम साहब को भी मेल डाली है कि सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, उसको चेक करो, अगर हम दोषी हैं तो कार्रवाई करो, इसको कैंसिल करो मुकदमे को, और जो पुलिसकर्मी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पर उन्होंने हमारी सुनी नहीं है किसी ने भी।
तो ज़रा इस तरह से तो हम किसी भी क्लाइंट की भी पैरवी नहीं कर पाएंगे जब अपने मामलों में खड़े नहीं हो सकते। तो ये मामले सारे सरासर बोगस है, झूठा है। तो हमारी यही डिमांड है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाए और इन मामलों को तफ्तीश करके, हम ये नहीं कहेंगे कि इसको सरासर कैंसिल करो, तफ्तीश करके इनको तब कैंसिल करा जाए। अगर हम दोषी पाते हैं तो कार्रवाई करी जाए। आपके ऊपर भी ऐसा है? जी सर, मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं क्लाइंट के साथ थाना चांदनी बाग पानीपत में गया था। उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था आपस में, और जब मैं उनके साथ एज ए अधिवक्ता गया, बात हुई, जब बात नहीं बनी तो क्या किया, जो मेरा क्लाइंट था वो अपने लड़के को लेके थाने से चला गया। उसके बाद फिर हम भी वहाँ से वापस आ गए। उसके एक दिन अगले दिन ही मेरे पर और 2 बंदे और जो पंचायती गए थे, किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दिया, अपन का मामला दर्ज कर दिया। अब फादर ही अपने बच्चों को लेके गया और साथ में अधिवक्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज करना, और फिर 2 पंचायती जो सामाजिक आदमी हैं उनके खिलाफ भी दर्ज करना। फिर हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने भी इसमें कोई ज़्यादा सुनाई नहीं की और बार बार आश्वासन देते रहे कि कर देंगे। आज तक कोई मेरे उससे ना तो मुकदमे को कैंसिल किया गया और ना ही उसमें कोई आगे अगेंस्ट चलान पेश किया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि एसपी साहब इसमें देख के मुकदमे को कैंसिल किया जाए और जो दोषी है जिन्होंने झूठी दरखास्त दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और आईओ के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिसने सही तरीके से ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इससे पहले भी सर वकीलों के ऊपर मामले दर्ज हुए, वकील जो है सड़कों पर आ गए थे। यदि मामला दर्ज है वो रद्द नहीं किया जाता, उसकी जांच नहीं की जाती, तो क्या कदम आगे? देखो, ये तो हमने अपनी बात रखी है, बार एसोसिएशन में रखी है। बार एसोसिएशन इसके लिए आगे जो भी कार्रवाई बनेगी वो देखेगा। बाकी फ़िलहाल तो हमने स्ट्राइक का प्रधान जी ने अभी लिया है फैसला कि इसको स्ट्राइक रखेंगे। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं तो प्रधान जी इस बारे में जो भी आगे आदेश पारित करेंगे उसके कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है सर? रामदास त्यागी एडवोकेट। आपके ऊपर है सर? मेरा नाम सचिन मलिक एडवोकेट। जी मलिक साहब, ये बताइए कितना सहयोग है दूसरे वकील साथियों को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, पूरा सहयोग मिल रहा है जी। आपके ऊपर किस चीज़ में मामला दर्ज है? मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है कि तूने प्लॉट पे कब्जा कर रहा है, तो इनको धमकी दे रहा है। कोई मैटर ही नहीं है, मैं तो पार्टी को जानता भी नहीं हूँ। मेरे गांव की एक पार्टी है, वो मेरे पास आई, किसान है, तो वो बोलते हैं कि किसी दूसरी पार्टी ने अपना मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। तो बस मैंने तो एक कानूनी सलाह दी थी, अगर आप दोनों ही अपने आप को मालिक बताते हो तो आप सिविल कोर्ट में जाओ, डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर मुकदमा डाल दो, वहाँ पर आपका न्याय हो जाएगा। भाई ये बात थी, कानूनी सलाह दी है। ना तो मेरा प्लॉट से कोई मैटर है, ना मैं किसी को जानता हूँ। बस दूसरी पार्टी ने जाके अपने झूठी एफआईआर थाने में करवा दी है। पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर से ऊपर दबाव है, ठीक है, मंत्रियों के, बड़े अधिकारियों के दबाव में पुलिस काम कर रही है। जब आप लोगों के ऊपर ही मामले दर्ज हो गए, आप लोगों जब की सलाह किसी को देते हो, आप पर भी मुकदमे दर्ज होते आते हैं, तो फिर आगे तो किसी को भी ऐसे आप सलाह भी नहीं दोगे? बस सर देख लो, वकीलों को छोड़ते तो आम पब्लिक तो क्या उम्मीद कर सकती है पुलिस से। बहुत व्यवहार पुलिस का पिछले कुछ सालों में बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ है आम लोगों के साथ। पहले भी कई बार ऐसे मामले पानीपत में पीछे सामने आए, पुलिस के साथ वकीलों की काफ़ी बहस हुई। वकील पीछे देखा था कि सड़कों पर आ गए थे, उसके बाद मामला वो पुलिस के संज्ञान में आया था। काफ़ी क्रिटिकल स्थिति देखने को पिछले 6 महीने में 4-5 वकीलों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की उन्होंने। अब जो ये एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं देखो, जो भी अपने प्रधान जी कहेंगे, जो भी जितना मेरे वकील साथी हैं, सबका सहयोग रहेगा। जो भी आगे आदेश देंगे उसका पालन करेंगे हम। तो कौन से मामले थाने में मामला दर्ज आपके साथ? 400 सिटी थाने में है पानीपत, 447 500 है 511। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह से वकीलों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं? ऐसा जी, वकीलों के खिलाफ बिल्कुल झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। जब से एसपी साहब आए हैं, मेरे ख्याल से 10 एडवोकेट्स के खिलाफ इन्होंने फॉल्स लिटिगेशन की हैं, जिनमें से 4-5 लिटिगेशन वापस भी ली हैं। मेरा ये समझ में नहीं आता, जब पहले ये इन्वेस्टिगेशन करवाएं एक वकील के खिलाफ, बुद्धिजीवी वर्ग है ये, और जब बुद्धिजीवी वर्ग है तो इनको ये पता होना चाहिए कि भाई कानून के ज्ञाता हैं, और उसके बावजूद ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन करवाए पहले एफआईआर लॉन्च करते हैं, फिर उसको कैंसिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से एसपी साहब जो है हमारे, इनकी सरकार ने यहाँ से तबादला कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पता नहीं वकीलों से क्या पर्सनल खुंदक है, क्या इनको क्या दिक्कत है। जो असल अपराधी हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, शहर में खुलेआम चोरियाँ हो रही हैं, उसकी तरफ एसपी साहब का कोई ध्यान नहीं है। और इलीगल बहुत एक्टिविटीज़ हैं जिनके खिलाफ एसपी साहब का कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अधिवक्तागण के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने से इनको फुर्सत नहीं। जो असल अपराधी हैं उनके खिलाफ तो इनको ना तो कुछ करना ना कुछ। और मेन चीज़ ये है सर, हमारे तीनों अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, कानून के ज्ञाता हैं और कानून से बाहर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इनकी जो मंशा है एसपी साहब की, और
एसपी साहब के आदेश पे ये लिटिगेशन जो है पर्चे दर्ज हुए हैं जितने भी एडवोकेट्स के खिलाफ हुए हैं। जब एसपी साहब खुद पहले पर्चा दर्ज करवाते हैं फिर उनको कैंसिल करवाते हैं, तो क्या इनको कानून का ज्ञान नहीं है या मतलब कुछ एक रंजिश है इनकी कोई पुरानी, मुझे नहीं पता एडवोकेट से इनकी क्या रंजिश है क्या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मलिक एडवोकेट है। क्या सर बेवजह परेशान किया जा रहा है वकीलों को? ये भैया बिल्कुल बेवजह परेशान किया जा रहा है वकीलों को, और ये जो मुकदमे जो दर्ज किए हैं बिल्कुल ही झूठे हैं। मैं अशोक कुमार ग्रोवर इसकी बिल्कुल पूरी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस को। पुलिस और एसपी साहब को पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले भी कई वकीलों के साथ ऐसे हुआ था, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए थे, एसपी साहब ने उनको वापस लिया था। इसका मतलब ये है एसपी साहब को पता है, एफआईआर दर्ज करने से पहले भी उसको पता था, बाद में भी उनको पता है कि भाई ये एफआईआर हम किसके खिलाफ कर रहे हैं। वकीलों के खिलाफ एफआईआर करना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो एसपी साहब को और पुलिस प्रशासन को प्रधान के नॉलेज में डालना चाहिए कि भाई आपके वकील साथी के साथ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये जो पर्चा ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये संज्ञान में हमारे प्रधान जी के संज्ञान में होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो भी कार्रवाई पुलिस करे या प्रधान जी जो भी डिसीजन ले वो फाइनल होना चाहिए। लेकिन प्रधान की अवहेलना और पूरी बार की अवहेलना, वकीलों की अवहेलना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकील जो एकता है वो जिंदाबाद है, अमर है और हमेशा ही अमर रहेगी। हम सिर्फ एक ये बात कहना चाहते हैं, वकीलों के प्रति अच्छा व्यवहार करें पुलिस प्रशासन, एसपी भी ठीक तरह से बात करें उनके साथ। लेकिन जो ये दुर्व्यवहार और गलत मुकदमे जो दर्ज करे हैं पुलिस ने, हम पूरे हरियाणा के वकील, पानीपत के वकील, दिल्ली के वकील, पूरे भारत वर्ष के जो वकील हैं, सारे जो वकील जो है सिस्टम है, हम सब एक हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो झूठे मुकदमे आज जो वकीलों के साथ किए और कल भी जो करेंगे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय हमारे एडवोकेट एकता जिंदाबाद। काम में बाधा भी आएगी क्योंकि काम में रुकावट आएगी यदि बाहर से दूसरे जिलों के वकीलों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा है जी, जब मान लो कोई ग्रीवेंस एडवोकेट्स की है तो हम वर्क सस्पेंड करेंगे, तो ये तो लाजमी बात है कि काम में बाधा तो आएगी। लेकिन जुडिशल ऑफिसर्स को भी और प्रशासन है, इनको एडवोकेट्स के साथ कोई तो तालमेल बनाना चाहिए। जब हम हर एक जगह कोऑपरेट करते हैं, जुडिशल ऑफिसर को भी और प्रशासन को भी, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है हमें कोऑपरेट करें? तो मेरा मानना ये है कि काम में बाधा तो है ही है। और जब हम लोग अभी तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट की ये वर्क सस्पेंड है और अब ये हम कल लेटर जारी कर देंगे कि हरियाणा की जितने भी कोर्ट्स हैं सभी में टोटली वर्क सस्पेंड होगा। 3 वकीलों पर मामले दर्ज हुए हैं सर जी, आप लोगों के बीच में वो वकील साथी रहते हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? बस जी हमारे पास रिक्विजिशन आया था वकील साथियों का। उससे पहले हमारे प्रधान जी हैं श्री सुरेंद्र दुहन जी, इन्होंने पर्सनली खुद जाके जो भी अधिकारी थे, अफसर थे, उनसे बात करी, मैटर का फॉलोअप लिया, बट झूठे आश्वासन के अलावा प्रधान जी को कुछ नहीं मिला। तो एट लास्ट आगे हमें ये हार्ड स्टेप उठाना पड़ा और बार जो है प्रधान जी के फैसले के साथ है और फुल एक्शन में है। जैसा प्रधान जी कहेंगे बार उस हिसाब से प्रधान जी के साथ चलेगी। क्या फैसला लिया गया बार की तरफ से? अभी तो ये इनडेफिनेट वर्क सस्पेंड है और मेन तो यही है कि जो फर्जी एफआईआर दर्ज हुई हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं वकील साथियों पे, वो कैंसिल हो जाए। तो तमाम जो वकील हैं उनको आपने सुना। पानीपत ज़िले की 3 वकीलों के ऊपर जो है मामले दर्ज किए गए हैं, अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं, अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, अलग अलग मामलों को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। और वकीलों का कहना है कि पुलिस की ओर से रंजिश रखते हुए 3 जो ये मामले दर्ज किए गए हैं, ये जो है गलत है। इन्हें इन मामलों को बताया गया है कि झूठी एफआईआर इनके ऊपर दर्ज की गई है। और रोष आप देख सकते हैं कि तमाम जो वकील हैं आज उनकी ओर से वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस इनसे रंजिश रखती है और झूठी एफआईआर जो है वो वकीलों के ऊपर दर्ज की गई है। तमाम लोगों से अपील, क्योंकि पुलिस के ऊपर
जो वकील हैं उनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले जो है पानीपत में सामने आए हैं जहां वकीलों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए, जिसके बाद काफ़ी दिक्कतें जो है वो उठानी पड़ी, क्योंकि इससे पहले एक बार पीछे हमने आपको दिखाया था कि ये जो वकील हैं वो सड़क पर आ गए थे, जिसके बाद जो पूरा मामला है वो पूरे हरियाणा में वो पहुंचा था। और आज फिर जो है वर्क सस्पेंड वकीलों की ओर से किया गया है, क्योंकि 3 वकीलों पर पानीपत में मामले दर्ज किए गए हैं। अलग अलग धाराओं में, अलग अलग थानों में जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके ऊपर पुलिस पर भी वकीलों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।